होली घर घर में ईद लाई है। होली घर घर में ईद लाई है। कमल के फूल पे जनता ने मुहर लगाई है। नरेंद्र मोदी की मेहनत बहार लाई है। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो तुम समंदर के धनी। इधर खड़े हो जाओ, नॉर्मल वीडियो बना सकते बम्बई शहर को मिले ऐसे वली, बम्बई शहर को मिले ऐसे वली, हाजी अली, हाजी अली समंदर के धनी बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली है तुम्हारा दर दर मुस्तफा दर मुर्तजा। होली घर घर में ईद लाई है। होली घर घर में ईद लाई है। कमल के फूल पे जनता ने मुहर लगाई है। नरेंद्र मोदी की मेहनत बहार लाई है। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के खादिम हिंद इदरीस निजामी 2014, 2017, 2019 और 2022, 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे और दीगर और लोग भी लड़ रहे थे, तो हमने एक दुआ मांगी थी कि जो भी जीत कर आए, सच्चा आए, अच्छा आए, तो हम 7 दरगाहों पर चादर पेश करेंगे। तो अली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और वो जीत गए बनारस से, तो हमने हाजी अली दरगाह शरीफ पर चादर पेश की। और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया तो लखनऊ में शामीना साहब, फिर हाजी अली बाबा, तो इस तरह से हजरत बहाउद्दीन बाबा 7 दरगाहों पर। तो उसके बाद 2017 में जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश में और दीगर सूबों में विधानसभा का हुआ, तो दुआ मांगी कि जो भी अच्छा मुख्यमंत्री, जो भी अच्छा काम करे वो मुख्यमंत्री बने, उसकी सरकार बने। तो अली जनाब योगी आदित्यनाथ जी बन गए, तो हमने फिर चादर पेश करी। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, अर्ज यह है कि फर्रुखाबाद एक वो जगह है देश में, फर्रुखाबाद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर ख्वाजा जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह कन्नौज में है। हजरत जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दुआ की थी कि फर्रुखाबाद से जिसकी निस्बत होगी, फर्रुखाबाद के लोग पूरी दुनिया में जाने जाएंगे और जहां जाइएगा फर्रुखाबाद के लोगों को पाइएगा। तो फर्रुखाबाद से इस वक्त 3 लोगों का रिश्ता बहुत बड़ा है, जो असीम अरुण जी, श्री राम अरुण जी के बेटे श्री राम अरुण जी साहब यूपी के उत्तर प्रदेश के डीजी हुए, वो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। अब श्री आसिम अरुण जी कन्नौज से जीते हैं। हम कन्नौज के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन के दौरान हमारी सबसे बात होती रही है। इसी तरह से राजेश्वर सिंह जो लखनऊ सरोजनी नगर से जीते हैं, उनके वालिद साहब 76, 78 में एसपी फर्रुखाबाद रहे हैं, हमारे वो भाई थे। बहुत ही आला आदमी रण बहादुर सिंह साहब, आरबी सिंह साहब, उनके बेटे सरोजनी नगर से लखनऊ से इलेक्शन जीते हैं। हम लखनऊ के लोगों के
अपने उन दोस्तों के चाहने वालों को शुक्रगुजार हैं कि जिन्हें हमने फोन करके हमारे दिल जिगर को जिताने की हमने अपील की थी। बहुत शुक्रिया उनका, शुक्रिया। इसी तरह से आगरा में बॉबी रानी मौर्य जी, वो उनके एमडी मौर्य साहब सन 80 में 81 में एसपी फर्रुखाबाद थे और वो हमारे भाई थे। उससे पहले वो डीवाईएसपी कायमगंज रहे हैं। 72, 73, 74 में वो डीवाईएसपी थे। फिर उसके बाद में वो एसपी फर्रुखाबाद 80, 82, 81 में एसपी फर्रुखाबाद एमडी मौर्य साहब रहे हैं, जो हमारे सगे भाई की तरह हमारा रिश्ता था। उसके बाद में उन्होंने हमारा कौमी एकता इंडिया मेरी जान के प्रोग्राम में आरवी सिंह साहब ने, एमडी मौर्य साहब ने और श्री राम अरुण साहब तो हमारे बिल्कुल सगे भाई की तरह थे। और जब वो डीजी उत्तर प्रदेश थे तो डीजी ऑफिस में उन्होंने हमारा इंडिया मेरी जान का प्रोग्राम कराया था। हम आली जनाब मोदी जी, आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने ऐसे, जब वो कमिश्नर कानपुर से, तो देखिए वाह वाह वाह, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। उनसे रिजाइन करा उन्होंने और उसके बाद कन्नौज से इलेक्शन लड़े और खुदा के करम से जीत गए। हम कन्नौज की जनता को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह से नेक लोगों को, सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को, जो कमिश्नर से 14-15 सालें अभी उनकी सर्विस में बाकी है, वो देश के लिए काम करना चाहते थे, देश के लिए कर रहे हैं। अब और बढ़कर काम असीम अरुण जी करेंगे। इसी तरह से राजेश्वर सिंह साहब ईडी में काम कर रहे थे, रिजाइन देकर और देश की सेवा के वास्ते इलेक्शन सरोजनी नगर लखनऊ से लड़े और माशाल्लाह जीत गए। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। इसी तरह से बॉबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी, वाह वाह वाह, भाजपा जिंदाबाद। उनसे रिजाइन दिलाकर और आगरा से इलेक्शन लड़ी, वो भी जीत गई। हम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, बहुत काम होगा। उन्हें सभी प्रदेशों को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि बड़े नेक, बड़े अच्छे, बड़े देशभक्त लोगों को जिताया है। बहुत मुबारकबाद। और मोदी जी आप तो कमाल कर रहे हैं, योगी जी आप भी कमाल कर रहे हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है और मेरी दुआ है, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, बहुत मुबारकबाद मुबारकबाद। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा यकीन भी है, अगर कोई मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम खूब समझ रहे हैं, कैसे हैं जमाने के हालात समझते हैं, नादान नहीं है हम, हर बात समझते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।